देर लगेगी नानों का घर आने में। कुकू भाई, आप कितनी बार मम्मा से पूछोगे? बेटा लो, आ गया आपकी नानों का जंगल। कव्वे भैया, वहाँ वहाँ उस बड़े पेड़ के पास उतार देना। अपना सामान ध्यान से उठा लेना, अभी कल ही तोता मेरे ऑटो में आटे की बोरी भूल गया था। कौवा अपना ऑटो रोकता है और मम्मा चिड़िया अपना सामान उतारती है। बच्चे ऑटो से उतर जाते हैं। कौवा अपना ऑटो घुमाता है और तेजी से वापस चला जाता है। मम्मा चिड़िया अभी सामान उठा ही रही थी कि कुकू जल्दी से अपनी नानों के घर की तरफ भाग जाता है। मम्मा रुकिए, ये डिब्बा मैं उठा लेती हूँ। कुकू भाई को तो हर काम में बहुत जल्दी होती है। कुकू अपनी नानों के दरवाजे पर दस्तक देता है। कुकू मेरा बेटा, आप? मम्मा कहाँ है? मम्मा और गुड़िया बहन पीछे आ रही है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया भी आ जाती हैं। वो सब नानों के घर के अंदर चले जाते हैं। कुकू भाई, सामान मम्मा उठा कर लाई है और आप ऐसे ही भाग आए। अभी छोटा है ना। माँ, ये छोटा नहीं है, बस इसे हर काम में बहुत जल्दी होती है। आप सब यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नानो रसोई में जाती है और सबके लिए चाय बनाने लगती है। चाय मिठाई आ जाती है। बच्चे बहुत खुश थे। कुकू एक लड्डू उठाकर खाता है और नानो से कहता है, नानो नानो, मैं अपने दोस्त कीकी से मिल आऊं? नहीं, अभी नहीं, अभी तो आप आए हो बेटा। मम्मा प्लीज, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मम्मा मान जाती है और कुकू जल्दी से अपने घर से निकल जाता है। कुकू सीधा अपने दोस्त कीकी के घर जाता है। कुकू, आप कब आए? मैं अपनी मम्मा के साथ अभी अभी आया हूँ। चले, मैं आपको अपने खिलौने दिखाता हूँ। फिर कीकी अपनी अलमारी से अपने खिलौने निकालकर कुकू को दिखाने लगता है। रानो बेटी, वो है ना पड़ोसन तुम्हारी सहेली पिंकी, उसका बेटा कल सीढ़ियों से गिरा, पाँव पर चोट आई है उसके। माँ, मुझे तो हर वक्त कुकू से डर लगा रहता है। बहुत ज्यादा शरारतें करता है कुकू। मम्मा, कल कुकू अलमारी से छलांगे भी लगा रहा था। गुड़िया बेटी, रसोई से टोकरी उठा कर लाना, मैं सब्जी ले आऊं। माँ, सब्जी नहीं, दाल। आज मुझे अपने हाथों से दाल चावल बनाकर खिलाना। गुड़िया टोकरी उठा लाती है। नानो नानो, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो फिर चलो, कबूतर चाचा की दुकान पर जाते हैं। फिर गुड़िया और उसकी नानो कबूतर चाचा की दुकान पर चली जाती हैं। कबूतर भाई, आज मेरी बेटी आई है, दाल चावल बनाने हैं, अच्छे वाले चावल और दाल दे दो। रानो, क्या आज रानो बहन आई है? हाँ, अभी अभी आई है, बच्चे भी साथ हैं। मैं शाम को आऊंगा रानो बहन से मिलने, लूसी तो कई दिनों से पूछ रही थी रानो का। नानो और गुड़िया कबूतर चाचा की दुकान से दाल चावल लेती हैं और फिर मैना की सब्जी की दुकान पर चली जाती हैं। मैना, ताज़ा ताज़ा टमाटर और लाल मिर्ची दे दो। माँ जी, लाल मिर्ची बहुत तीखी है, थोड़ी कम डाल लेना। और टमाटर तो मैं अभी अभी खेत से तोड़ कर लाई हूँ। नानो और गुड़िया सब्जी, दाल और चावल लेकर घर चली जाती हैं। कीकी दोस्त, मुझे भूख लगी है, अब मैं घर जा रहा हूँ। कुकू बेटा, अभी रुको, अपने दोस्त से बातें करो, मैं आपको अभी पकोड़े बना कर देती हूँ। नहीं आंटी, मैं घर जा रहा हूँ, गुड़िया ना जाने क्या कर रही होगी। कुकू वहाँ से चला जाता है। कीकी, देखा बेटा, कुकू कितना अच्छा बच्चा है, कितना ख्याल रखता है अपनी बहन का। वो बहुत शरारती है, आपके सामने अच्छा बन रहा था। नानो रसोई में दाल चावल बना रही थी। गुड़िया नानो के पास बैठी हुई थी और मम्मा चिड़िया घोंसले में आराम कर रही थी। कुकू भी घर आ जाता है। नानो नानो, मुझे बहुत भूख लगी है। आ जाओ, मैं दाल चावल बना रही हूँ अपने बेटे के लिए। कुकू अपनी बहन गुड़िया के पास बैठ जाता है। नाना, कल मैं आपके साथ जंगल जाऊंगा। हाँ, कल मुझे जंगल लकड़ियाँ लेने जाना है, मैं ले जाऊंगी आपको साथ। नानो नानो, मैं भी जाऊंगी, दोनों चले जाना। नानो दाल चावल बना लेती है और सब इकट्ठे बैठ जाते हैं। नानो अपने बच्चों को खाना परोसती है और सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। लूसी, आज रानो की माँ बता रही थी कि रानो आई हुई है। हाँ भतीजी, कुकू आया था कीकी से मिलने, वो सब दोपहर को आए हैं। चलो रानो से मिल आते हैं। रुकिए, मैं डिब्बे में गाजर की खीर डाल लूं, मैंने गाजर की खीर बनाई है। लूसी कबूतरी डिब्बे में गाजर की खीर डालती है और दोनों पति पत्नी कीकी को सोया हुआ छोड़कर रानो से मिलने चले जाते हैं। रानो बहन, मैं तो कई दिनों से सोच रहा था कि किसी दिन आपके जंगल जाऊंगा। मैं भी आप सबसे बहुत उदास थी, इसलिए आपसे मिलने आ गई। बुलबुल भी आ जाती है और पीछे ही मैना भी। रानो, कल दोपहर का खाना आप मेरे घर से खाना।
बुलबुल बहन, लेकिन कल का खाना तो रानू ने मेरे घर से खाना है, तो फिर सुबह का नाश्ता मैं बना लूंगी। ले, मैं ये आपके लिए मीठी खीर बना कर लाई हूँ। कुकू और गुड़िया बहुत खुश थे क्योंकि नानो के जंगल में सब पक्षी बहुत प्यार करने वाले थे। मम्मा, हम घर कब जाएंगे? अभी हम 2 दिन यहाँ रहेंगे। मम्मा प्लीज, मैंने तो स्कूल से 2 दिनों की छुट्टियाँ भी ले ली थी। अच्छा ठीक है, देखते हैं। वो सब बहुत खुश थे और मिलजुल कर रात देर तक गप्पे लगाते हैं। इस बार मेरे अमरूदों के पेड़ों पर अच्छा फल है। इस बार तो मुझे अपने अमरूद बेचकर अच्छा भला मुनाफा होगा। कबूतर बैठा ऐसे सोच रहा था कि वहाँ एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। कबूतर यार, हम बहुत भूखे हैं, कुछ अमरूद ही खा लेने दो। मैं तो घर जा रहा हूँ, आप दोनों इस पेड़ से पके हुए अमरूद खाकर यहाँ से चले जाना। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चल भी कालू, आज तो जी भर के कबूतर के अमरूद खाएंगे। फिर वो दोनों मजे मजे से अमरूद खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बैग लिए एक मिठू तोता आ जाता है। क्या ये बाग आपका है? तो और क्या तुम्हारा है, बड़ी चोंच वाले तोते? नहीं, मैंने इसलिए पूछा था कि मैं ये अमरूद का बाग खरीदने आया था, इसलिए मैंने पूछ लिया। हाँ, ये बाग हमारा ही है। लाओ, जल्दी से पैसे लाओ और ये पूरे का पूरा अमरूदों का बाग तुम ले लो। फिर मिठू तोता उन कौवों को पैसे देता है। कौवे वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवे भी अजीब थे, ना पैसे गिने ना पूछा, जल्दी से अपना भरा हुआ अमरूदों का बाग मुझे देकर चले गए। मिठू वहाँ से चला जाता है। लूसी, जल्दी से मुझे खाना दे दो, आज बाग से फलों की कटाई का काम शुरू करना है। मुझे पहले ही मालूम था, मैंने पहले ही खाना बना लिया था। कबूतर जल्दी जल्दी में खाना खाता है और अपने अमरूदों के बाग में चला जाता है। चलो, सब जल्दी से काम करो, सारे पके हुए अमरूद तोड़कर टोकरियों में डालो। रुको, कौन हो तुम सब? आप कौन है? मैं इस बाग का मालिक हूँ, मगर मैंने तो बाग कल कौवों से खरीद लिया है। ऐसे कैसे खरीद लिया है? ये बाग तो मेरा है। मैं कल पैसे लेकर यहाँ आया था, वो कौवा और कौवी यहाँ बैठे अमरूद खा रहे थे, उन्होंने बेचा है मुझे ये बाग। वो दोनों कौवे मुझसे मांग कर अमरूद खाने आए थे और बन बैठे बाग के मालिक। चलो मेरे साथ, मैं अभी देखता हूँ उन्हें। कबूतर मिठू को साथ लेकर कौवों के घर की तरफ जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा कौन खोलेगा? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो कौवे भाग गए। मिठू, जाओ और उन्हें ढूंढ कर उनसे अपने पैसे ले लो। किसी से भी जंगल में पूछ लो, वो बाग कौवों का नहीं बल्कि मेरा है। गलती तुम्हारी है जो तुमने उनकी बात मान ली। मिठू ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो चिड़िया के पास जाता है। आप मुझे सच बताएं, असल में बाग का मालिक कौन है? सबको मालूम है, वो अमरूदों का बाग तो कबूतर का है। आप लुट गए हो, मगर मैं जानती हूँ वो कौवे कहाँ गए होंगे। मुझे जल्दी से बताओ चिड़िया, वो मुझे लूट कर कहाँ गए होंगे? उनका एक मामा रहता है सागर वाले जंगल में, बेरी के पेड़ पर। वो दोनों कोई भी बड़ी चोरी करने के बाद वहाँ ही जाते हैं। मिठू वहाँ से भागता है। वो सीधा पुलिस के पास जाता है। पुलिस, मेरी मदद करें। फिर मिठू पुलिस को सारी बात बताता है। मेरे पैसे लेकर वो अपने मामा जी के पास गए हुए हैं। फिर मिठू पुलिस को साथ लेकर सागर वाले जंगल में जाता है। बुलबुल, यहाँ पर कालू कौवे का मामा कहाँ रहता है? वो सामने बेरी के पेड़ पर रहता है वो। फिर पुलिस और मिठू उस तरफ जाते हैं। मामा जी, मेरा व्यापार आजकल बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत मुनाफा हुआ है मुझे। इतना मुनाफा तो पहली बार हुआ है मेरे भांजे को। इस बार मैं जो साथ काम करती थी कालू जी के, इसलिए मुनाफा ज्यादा हुआ है। पुलिस भी पहुंच जाती है। वो दस्तक देते हैं। क्या हुआ पुलिस, आप यहाँ क्यों आए हैं? जल्दी से बताओ, कालू और गोरी कहाँ हैं? वो फ्रॉडिये मुझे चूना लगाकर यहाँ छुपे बैठे हैं। फिर पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। मिठू, अपने पैसे ले लो और हमें माफ कर दो, तुम तो पुलिस को ही ले आए हो। मिठू, मेरे भाई, मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है।
मैं भी कहूँ, मेरा भांजा इतना मेहनती कब से हो गया है। जल्दी से आगे लगो वरना डंडा उठा लूंगा। ऐसे पुलिस उन फ्रॉडिये कौवों को जेल में बंद कर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है।